बोलिए सियावती रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत गंगा माता की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। मतलब आप लोगों में और हम लोगों में, या जहाँ थोड़े पास आ जाओ, पास आ जाओ, आप लोगों में, हम लोगों में, या यहाँ बैठे हुए लोगों में दो कैटेगरी के लोग हैं। मतलब एक कैटेगरी के लोग हैं जो संसार में हैं, संसार में पले हैं, बड़े हैं, पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, संसार को और पालना, पोसना, बड़ा करना चाह रहे हैं, उस चेष्टा में लगे हुए हैं। उनको उनको प्रवृत्ति मार्ग बोला जाता है। चलो वो हुआ प्रवृत्ति मार्ग। एक दूसरे इसमें लाल कपड़े वाले, पीले कपड़े वाले जो बैठे हैं, ये संसार की तरफ पीट करके खड़े हैं। इनसे पूछो भैया तुम कहां जा रहे हो? संसार चाहिए? नहीं चाहिए। घर चाहिए? नहीं चाहिए। मकान चाहिए? नहीं चाहिए। नौकरी चाहिए? स्त्री चाहिए? घर चाहिए? पैसा चाहिए? बाहर चाहिए? नहीं चाहिए। उन्हें वो नहीं चाहिए, तो इसे चलो निवृत्ति मार्ग कह लो। ये दो कैटेगरी तो अपन बैठे हुए हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अब प्रश्न यह है, तो तुम क्या संसार में रह के तुम क्या क्या चाहते हो? मेन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज पैसा। तो भैया पैसा कमाओगे तो पॉकेट काटो, मर्डर करो, चोरी करो, और इससे कमाओ। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं। हम ढंग से संसार में रहे भी, और ये कि हम ये भी करें, मतलब पैसा भी कमाएं। पैसा काय के लिए कमाना चाहते हो? अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। पैसे से क्या करोगे? बोले बिल्डिंग बनाएंगे, मकान खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, शादी करेंगे, ब्याह करेंगे। तो वो तीन चीजें कह रहा है। वो एक तो कह रहा है कि अर्थ चाहिए, अर्थ, और अर्थ वो गला काट करके, पॉकेट काट करके, मर्डर करके नहीं कमाना चाहता, चोरी करके नहीं कमाना चाहता। मतलब अधर्म से या धर्म से, धर्म। तो दूसरी चीज चाह रहा है, धर्म। ठीक है। और वो पैसा को खाली बैंक में रखेगा या कुछ खरीदेगा भी उससे? बिल्डिंग खरीदेगा, प्लॉट खरीदेगा, मकान खरीदेगा। तो वो क्या पूर्ति करेगा? अपनी इच्छा को का एक नाम है वासना, दूसरा नाम है क्या? कामना। तो अपनी काय की पूर्ति करेगा? कामना की। तो कामना की पूर्ति करेगा तो उसका नाम डाल दो काम। तो अपने चार जो पुरुषार्थ बताए गए हैं जन्म लेने के, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना? तो आपके तीन ड्रामे, तीन कैटेगरी, तीन चीजें, तीन स्ट्रगल, वो तो वहां पे पूरे हो रहे हैं संसार में। धर्म है, बचा एक मोक्ष। तो मोक्ष को क्या करें? मोक्ष कहाँ मिलेगा? मोक्ष कहाँ मिलता है? कोई फैक्ट्री बना नहीं रही, अच्छी फॉरेन की फैक्ट्री वगैरह। मोक्ष किसी ने अभी तक नहीं बनाया। अब मोक्ष को समझते ही नहीं लोग कि मोक्ष क्या है। वो दरवाजा मोक्ष को समझते ही नहीं। कहाँ चला भैया? मोक्ष पाने चला। अब भैया मोक्ष क्या है? ये तो पता नहीं मोक्ष क्या है।
मोक्ष से आप लोग क्या समझते हो? चलो वो नहीं समझते, आप लोग तो हम समझदार बैठे हो ना सारे के सारे। तो मोक्ष से आप क्या समझते हैं? मोक्ष स्वामी जी दोबारा जन्म नहीं होगा, भगवान बन जाएंगे। Shut up. भाई साहब आप IAS वाले भाई साहब, हाँ मोक्ष मतलब जीवन से मुक्ति पाना, जीवन से मुक्ति पाना, हाँ, फिर ये जीवन न पाना, फिर ये जीवन में आना न पड़ा। मोक्ष तो ऐसे तो हर आदमी मर रहा है, मरेगा, हर आदमी मरता है, तो मतलब वो सीधा मोक्ष। फिर ये जीवन ना हो, मतलब मनुष्य जीवन ना हो, देवलोक में पहुंचे, देवलोक में पहुंचे, देवलोक में। तो मतलब ये जन्म लेना नहीं चाहते, देवता बनना चाहते हो? नहीं, मतलब ये जन्म मरण का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा मोक्ष। वैसे उसको लेके भी आप क्या कर लोगे, इसकी चर्चा बाद में करेंगे कि उसमें कितना मजा मिलेगा तुमको, मतलब क्या मजा मिलेगा उसमें। हालांकि आपको क्योंकि आगे पता नहीं, वहां तक तो सुना है आपने, लेकिन उसके बाद क्या मजा आएगा, उसके बाद की कहानी पता नहीं ज्यादातर लोगों को। मोक्ष है, चलो तो यहां तक जवाब सही दे दिया कि बोले जन्म मरण से छुट्टी, और लेकिन जन्म मरण से छुट्टी और फिर पूरी लंबी छुट्टी ELCL लेके फिर कहां बैठे रहोगे, मतलब फिर कहां बैठोगे, मतलब कौन से कोने में दब के बैठे रहो भैया, कहां बैठे हो? बोले भैया हमको तो मोक्ष मिल गया। हाँ, मतलब कहां दब के छुप के बैठोगे? अब सही जवाब ये देंगे जो दिल्ली के बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। हाँ, तो सर आप लोग दीजिए, मोक्ष से क्या मिलेगा? फ्रीडम। फ्रीडम। ओके, आंसर इज आल्सो दिस आंसर इज आल्सो करेक्ट, बट आगे पीछे का पता नहीं फिर कि फ्रीडम क्या है। फ्रीडम का मतलब ये कि हमारे निहाल जी भी फ्रीडम चाहते हैं, कोई उनको कुछ बोलना नहीं चाहिए, वो कब बीड़ी पिए, कब सिगरेट पिए, कब जो पीना पिए, कोई कुछ बोलना नहीं चाहिए, कब उठे कोई कुछ बोले, कोई कब खाए ये कुछ बोलना नहीं चाहिए। बोले तुमको क्यों भाई, बोले मेरे को बोलना कुछ मत, क्यों? बोले मेरे को फ्रीडम मिल चुकी है। तो फ्रीडम का मतलब क्या? मतलब इच्छाओं से मुक्ति। और इच्छाओं से मुक्ति। सर आप कुछ प्रकाश डालना चाहो तो वैसे सही है, आप कुछ प्रकाश डालना चाहें डाल दीजिए। आप ही मतलब बोल रहा हूँ सब तो आपके मुझे क्या पता। सर कुछ प्रकाश जो डालना चाहो तो डाल दीजिए, इससे तो काफी। नहीं, इन्होंने बोल ही दिया स्वामी जी। हाँ, तो मोक्ष का दूसरा अर्थ हुआ कि फ्रीडम। फ्रीडम मतलब आजादी। आजादी, बहुत बढ़िया। और इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक फ्रीडम नहीं है तब तक आपको क्या मिला हुआ है? बंधन। बहुत सुंदर। अब बंधन तो कई रूपों में आप लोग देखते ही हो, हम लोग सब देखते ही। कुत्ते को मतलब अगर आपने जंजीर से बांध रखा है तो वो क्या है? बंधन है। और मतलब कोई घर में, परिवार में, स्त्री में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, पैसा में, धेला में, संसार में बंधा हुआ तो वो बंधन ही है। अब अचानक एक ये विचार इस तरह से आ रहा है कि हम लोग ये मोक्ष को पाने के लिए कोई जा रहा है केदारनाथ। तुम केदारनाथ जा रहे थे ना, और तुम अमरनाथ होके आए हो, है ना? मिला मोक्ष? नहीं मिला। तो कोई जा रहा है कि वैष्णो देवी, तू कहाँ जा रहा है? अच्छा,
तो नंबर 5 ऋषिकेश। कोई जा रहा है, बताओ, हाँ? मोक्ष नहीं मिल रहा है लोगों को। दुनिया भर में छान मार के बैठने पर मोक्ष नहीं मिल रहा। पता है मोक्ष क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि अभी आज धनतेरस है, अभी काय की अभी एक धम करके आई ना, ये क्या थी? रॉकेट। ये रॉकेट थी, चाहे फटाका था, चाहे जो था, इसे क्या कहोगे? आवाज। ये थी आवाज। ये आपने नाक से सुनी, ये कान से। ये आपने कान से सुनी। ओके। ओके। और बाजार गए थे, बाजार में खूब दुकानें लगी हुई थी, है ना? तो रंग बिरंगे फटाके फुटुके थे, वो आपने मतलब कान से देखे, आँख से देखो। आंख से देखे। तो फिर जो है कि कई तरह की मतलब कई जगह अच्छा सुगंध था, कई जगह दुर्गंध था। अभी तुम लोगों ने सुगंध अगरबत्ती जलाई है और ये सब जलाई है, तो इसको हमने जो है कि कान से सूंघा, नाक से सूंघा। तो अभी ये इधर हीटर जलाया हुआ है, इधर अभी वहां नीचे आग जलाओगे, क्योंकि तुमको लग रहा है ठंडा, ऐसा लग रहा है ठंडा। तो ठंडे को हम लोगों ने मतलब आंख से देखा, शरीर से महसूस तो किया। हमने टेस्ट किया। कैसे देखा ठंडे को? शरीर है? शरीर से फील करा, महसूस। क्या बात है? ठंडे को कैसे देखा आपने? किसी कहा कि ठंडा है? बॉडी ने फील किया। बॉडी ने फील किया। तो बॉडी ने फील किया तो मतलब है कि बॉडी, अब बॉडी में तो मतलब हाथ भी है, पांव भी है, मुंह भी है। तो क्या पैरों ने फील किया या हाथ ने फील किया या काय ने फील किया? स्किन ने, त्वचा ने फील किया। ओके, बहुत सुंदर। तो अब कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि तुमको चाहिए मुक्ति और तुम कह रहे हो बंधा हुआ हूं। अब प्रश्न ये है कि बंधे हुए काय में हो? काय में बंधे हुए? एक आदमी ने चिलम लगा ली और एक झाड़ था, उस झाड़ को पकड़ लिया ऐसा, और सुबह से शाम तक खड़ा है, अरे कोई मुझे छुड़ा लो, अरे कोई मुझे छुड़ा लो। बोले काय से छुड़ा लो? बोले ये झाड़ से। बोले झाड़ से कैसे छुड़ा लो? ये झाड़ ने मेरे को पकड़ रखा है। तो पकड़ रखा है तो लोगों ने देखा कि उसको देखते थे लोग कि झाड़ ने कहाँ पकड़ी? झाड़ ने, फिर किसी ने बताया कि भैया झाड़ ने नहीं पकड़ा, ये तूने पकड़ा है इसको, झाड़ को तू ये छोड़ दे। झाड़ ने छोड़ दिया। तो झाड़ को व्यक्ति छोड़ दे तो झाड़ ने पकड़ नहीं रखा। अब कहने का आशय यह है कि वो जो फटाके वटाके आपने देखे वहां पर मार्केट का देखना, ऋषिकेश का देखना, रामझूले के पार जाना, वो सब फटाके वटाके जो अपने दृश्य थे वो आपने नाक से देखे। आंखों से देखे सर। ये कुत्ता जो भौंक रहा है, ये हम मतलब ये है कि आंख से सुन रहे हैं। कान से सुन रहे हैं।
तो सुबह जो चाय वाय आपने पी, वो अपने स्किन से मालूम किया कि ये मीठी की चीनी कम है कि ज्यादा है? जबान से। जबान से। जी। तो कहने का मतलब ये है कि जो जो चीजें तुम्हारे पास हैं, आंख है काय के लिए? देखने के लिए। कान है काय के लिए? सुनने के लिए। और नाक है काय के लिए? सुनने के लिए। और जीभ है काय के लिए? टेस्ट करने के लिए। और चमड़ी काय के लिए? महसूस करने के लिए। फील महसूस करने के लिए। तो इन सब चीजों से तुम क्या महसूस करते हो? बंधन। इन सब चीजों से आप क्या महसूस करते हो? संसार को महसूस करते हैं। संसार को महसूस करते हो। और जिस आदमी के दोनों कान में बहरे हो जाएं, वो कुत्ते बोलने की आवाज और बम की आवाज सुनेगा क्या? और जिस आदमी की आंखें ये हो जाएं, वो यहाँ कितने आदमी बैठे हैं, कौन काला है, कौन पीला है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन शत्रु है, कौन मित्र है, कौन उसके गांव से आया हुआ है कि कौन क्या है, वो देख पाएगा क्या? नहीं देख पाएगा। तो और जिसकी जुबान जो है ये हो जाए, पैरालाइज हो जाए, वो चाय खट्टी है कि मीठी है कि नमकीन है कि नमक है कि नहीं देख पाएगा। वो इसे देख नहीं पाएगा, वो महसूस नहीं कर पाएगा। और खुदा न खास्ता हमारे चमड़े में पैरालिसिस हो जाए तो अपन ठंडा की गर्म में महसूस नहीं कर पाएंगे। ओवर दारू व्यक्ति पी लेता है तो पैरालाइज हो जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो वो महसूस नहीं कर पाता। तो कहने का मतलब ये है कि ये संसार है ना? है? पक्का है? नहीं है। देख लो भैया, सोच लो है। ये संसार पक्का है। नहीं है। जैसे वो झाड़ी वाली बात हुई, संसार नहीं है, वो इंद्रियां हैं, संसार तो है। तो ये संसार कब तक है? जब तक हमारी इंद्रियां बेकाबू, जब तक जीवन है, हमारा जीवन है, जब तक साइंस हम देख पा रहे हैं, जब तक हमारी इंद्रियां बेकाबू, जब तक हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जब तक हम देख पा रहे हैं, जब तक हम सुन पा रहे हैं, जब तक हम नहीं टेस्ट कर पा रहे हैं। तो अगर शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 जो तन्मात्राएं होती हैं, है ना, इस जगत की 5 तन्मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका सीधा कनेक्शन तुम्हारे कान, शब्द का कनेक्शन कान से है, शब्द, स्पर्श माने चमड़े से, शब्द, स्पर्श, रूप माने आंखों से आप जो लाल लाइट, पीली लाइट, अंधेरा, जो भी कुछ देखते हो वो काहे से देखते हो? आंखों से। सॉरी। तो रूप का संबंध काहे से है? आंखों से। तो रूप का संबंध आंख से है। और रूप, रस माने स्वाद कैसा है, ये काहे से? जीभ से, है ना? तो रूप, रस और गंध नाक से। तो जब तक हमारी मतलब ये इंद्रियां हैं तब तक संसार है। जी स्वामी। जब तक हमारी इंद्रियां हैं तब तक संसार है। तो ऐसा है भाई साहब कि बोलो, तो जब हमारी इंद्रियां हैं तो क्या है? संसार है। संसार। और संसार कब तक है? जब तक कि हमारी इंद्रियां हैं। अब देख लो भाई, तुमको मोक्ष कहां पे है? बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अब खत्म ही समझो नहीं तो क्या है।